इसको सेट कर दूँ। अच्छा, कक्षा 12 की छात्राएं, आज हम आपको रघुवंश महाकाव्य में अगले वीडियो में जो 4 वीडियो बन चुका है, 5वां वीडियो है, इसमें हम आपको आगे पढ़ाने चलते हैं। रघुवंश महाकाव्य में 52 श्लोक। आप अपनी बुक खोल लें, किताब खोल के देखें, क्योंकि पूरा श्लोक लिखना संभव नहीं है। तो इसके आगे आप देखें, 52 में दिया गया है, निशम्य देवा नचुरस्य वाचम मनुष्य देवा पुनर्वाच धेनमा तदधिसित कातराक्षा निरीक्ष माणा सुतराम दयालु। राजा दिलीप पुनः सिंह को उत्तर देने के लिए कहते हैं कि निशम्य देवानुचरस्य, देव का अनुचर कौन है? देव का अनुचर वह सिंह है। देव कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर का जो अनुचर है, शंकर जी का जो अनुचर कौन है? सिंह है। तो भगवान शिव का जो अनुचर है सिंह है की बाणी सुनकर मनुष्यों के राजा दिलीप, जो कि सिंह के आक्रमण के कारण कातर नेत्र वाली गाय को देखे जा रहे थे तथा जो अत्यंत दयालु थे, वह फिर भी बोले, फिर सिंह से बोले। कारण ये है कि जब शंकर का सेवक सिंह गाय के ऊपर आक्रमण करता है तो गाय एकदम कातर दृष्टि यानी दयालु होकर वह दया भरी आँखों से राजा दिलीप को देखती है। तो वह कहते हैं कि शंकर जी के नौकर अर्थात सिंह की वाणी सुनकर, सिंह जो कहता है उसकी वाणी को सुनकर राजा दिलीप, जो मनुष्यों के सभी प्रजा के पालक हैं, वह सिंह के आक्रमण के कारण, सिंह उस पर आक्रमण किया है तो अत्यंत कातर दृष्टि वाली, दयालु दृष्टि वाली वह गाय को देखते हुए उसे सिंह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छतात किल त्रायता इत्यु अग्र छत्रस्य शब्दो भुवनेश रूढ़ा राजेन किम तद विपरीत वृत्ते प्राणे रूप कौशलम सर्वे। क्या बोलते हैं राजा दिलीप? कहते हैं कि संसार में सबसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ छत्र शब्द का अर्थ है छत, अर्थात नाश से बचाने वाला क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ है कि जो नाश से बचाए उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो कहते छतात किलत्राय से दग्र छत्रस शब्दों भवनेश रूढ़ा। कहते हैं कि संसार में जो छत माने होता है नष्ट होना, नष्ट होने को बचाने वाला, तो हम क्षत्रिय हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो चीज़ नष्ट हो रही है उसकी हम रक्षा करें। राजेन किम तद विपरीत वृत्ते प्राणे रूप क्रोशलम सर्वा। कहते हैं और इसके विपरीत कर्म करने वाले अर्थात नाश से को न बचाने वाले पुरुष के लिए राज्य और अपकीर्ति से मलिन प्राण ये दोनों व्यर्थ है। उनका कहना है कि राज्य और जो अपकीर्ति मिल रही है वह व्यर्थ है। जब तक कि हम किसी असहाय की सहायता न करें तो वह व्यर्थ है और राज्य से भोगने से कोई मतलब नहीं है। तो राजा दिलीप कहते हैं कि नाश को बचाने वाला क्षत्रिय कहलाता है और यह सिंह पर आपने आक्रमण किया है। मेरा यह कर्तव्य है कि पहले मैं सिंह की रक्षा करूं, इसके पश्चात मैं अपना राज्य करूं। अगला श्लोक है 54। कथम नु शक्यो अन्यो महर्षे विश्राणनंच पैसिनी नाम इमानुनाम सुरभे अवेहि रौद्रसाम तु प्रहर्थ तवस्याम। कह रहे हैं कि राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि गाय से मुनि का क्रोध शांत न होगा। जो सिंह ने कहा कि हे राजन, आपके पास तो बहुत सी गाय हैं, कोई भी एक गाय देकर आप गुरु वशिष्ठ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस पर राजा दिलीप कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति दूसरे दूध देने वाली गायों को देने से किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि यह गाय क्या है? यह गाय कामधेनु है, कामधेनु की पुत्री है, तो वो भी कामधेनु हुई।
तो कह रहे हैं यह कामधेनु से इसको कम न समझो, इस पर तुम्हारे द्वारा आक्रमण शंकर भगवान की कृपा से हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि हे सिंह, तुमने अपने पराक्रम से इस गाय पर आक्रमण नहीं किया है, तुमने शंकर के पराक्रम से इस पर आक्रमण किया है। और गुरु वशिष्ठ को गाय दूसरी गाय मैं दे दूं तो वह शांत हो जाएंगे, ऐसा आप विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि यह जो गाय है यह कामधेनु की पुत्री है और इस पर कामधेनु की पुत्री होने के कारण आप इस पर आपके पास इतना पराक्रम नहीं है कि आप इस पर आक्रमण कर सकें। यह शंकर जी का प्रताप है जिसके कारण कि आपने इस पर आक्रमण किया है। आज समझ में आगे चलो। 55 श्लोक। सेयम स्वदेह अर्पण निष्क्रिय न अन्या मया मोचेतुम भवता न पारणा स्यादिम तवे भवेद मुने क्रियार्थ। सेयम स्वदेह निष्क्रिय। अब राजा दिलीप उस सिंह से कहते हैं कि सेयम उचित है कि इसके बदले मैं अपना शरीर देकर इसको तुमसे छुड़ाऊं। राजा दिलीप कहते हैं सेयम स्वदेह अर्पण, मैं अपना देह अर्पण करके इस गाय की रक्षा करूंगा, यह मेरा कर्तव्य है, मैं इसको अवश्य छुड़ाऊंगा। ऐसा करने से तुम्हारी पालना न भंग होगी और महर्षि वशिष्ठ का जो होमादि रूप है प्रयोजन भी नष्ट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि गुरु वशिष्ठ का जो तुम्हारा पारण है, तुम्हें भूख लगी है, उसका पारण करना चाहते हो तो आप मेरे शरीर को भक्षण करके मैं अपना पारण भी अपना पारण कर लीजिए। और गुरु वशिष्ठ की जो होम की गाय है और वह भी नष्ट नहीं होगा, उनका भी प्रयोजन होता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि इसके देह मेरे शरीर से आप अपने को तृप्त कीजिए और गुरु वशिष्ठ की जो गाय है उसको आप छोड़ दीजिए। 56 श्लोक देखिए। भवान वीदम परवान वैति महान नस्य देवदारो स्थातुम नियोक्त सक्रम अग्रे विनश्य रक्षम स्वयं छतेन। भवान अपने पक्ष के समर्थन में राजा दिलीप को प्रमाण प्रस्तुत करना होता है और वह कहते हैं कि पराधीन आप यह जानते हैं, आप भी पराधीन हैं। हे सिंह, तुम भी पराधीन हो, दूसरे के वश में हो, क्योंकि आप भी पार्वती के कहने के अनुसार आप देवदारू की रक्षा कर रहे हैं, देवदारू वृक्ष को पुत्र के समान उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी रक्षा करने में आप अपना परिश्रम लगा रहे हैं। तो रक्षा करने योग्य वस्तु जिसकी आप रक्षा करें और वह वस्तु नष्ट होने लगे, नष्ट हो, तो जो नौकर है वह स्वामी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, खड़े होने में वह कैसे समर्थ हो सकता है। कहने का तात्पर्य है यदि इस सिंह पर आक्रमण आपने किया और आप इसको समाप्त कर देंगे तो मैं जैसा सेवक यहाँ रहकर क्या करेगा, मेरे ऊपर कोई आँच ही ना आए और मैं स्वामी के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं कि मैंने तो गाय की रक्षा की है। कहने का तात्पर्य है कि आप भी पराधीन हैं, क्योंकि आप देवदारू की रक्षा कर रहे हैं, परिश्रम से आप पार्वती के द्वारा पुत्रवत देवदारू की रक्षा कर रहे हैं और वस्तु का नाश करके स्वयं कुशल पूर्वक यदि स्वामी के सामने खड़ा हो जाए तो वह व्यक्ति नौकर नहीं कहलाएगा। नौकर का यह कर्तव्य है, कहने का मतलब है कि नौकर का यह कर्तव्य है कि मालिक के सामने खड़ा होने की हिम्मत तभी करेगा जब उसको चोट लगी हो, ये नहीं कि उसे चोट ही ना लगे और कहे कि मैंने इसकी बड़े अच्छे से रक्षा की है। तो कहने का तात्पर्य है कि देवदारू की बड़े परिश्रम से रक्षा करते हैं, रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वामी के सामने उपस्थित होने में समर्थ नहीं हुआ जा सकता। 57 श्लोक देखिए कि महिंसा तो भौतिकेषु तक के महिंसत्व चेतनम अहम यशो शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंसी मधिध्वानम पिंडेशु खलु भौतिकेशु। राजा दिलीप का कहना है कि यदि तुम्हारी समझ में मैं अवध्य हूँ
तो तुम मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो, क्योंकि हमारे ऐसे लोग अवश्य नष्ट होने वाले 5 भूतों से बने हुए शरीर से प्रेम नहीं रखते। सिंह को बार बार राजा दिलीप अपने शरीर का भक्षण करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब मैं अवध्य हूँ, आपके द्वारा मैं खाने योग्य नहीं हूँ, तो मेरे यश रूपी शरीर पर आप दया करें, क्योंकि हम 5 भूतों से बने इस शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, जो कि क्षितिजल पावक गगन समीरा से इन 5 पदार्थों से यह शरीर बना है, इसको हम पसंद नहीं करते। जो कीर्ति को हम लोग राजा कीर्ति को हमेशा पसंद करते हैं, तो और यह शरीर तो नश्वर है, इस पंचभूत तत्वों से बना हुआ शरीर नश्वर है, यह मुझे प्रिय नहीं है, मुझे अपना यश प्रिय है। इसलिए हे सिंह, तुम मुझे अब भक्षण करो और मुझे मेरे यश की रक्षा करो, कीर्ति की रक्षा करो। धन्यवाद। आज 57 श्लोक तक पढ़ा दिया गया है, इसका अर्थ आप समझिए और लिखिए संदर्भ सहित। इसके पश्चात वीडियो आगे 6ठे वीडियो में आपको अन्य श्लोकों का अर्थ बताया जाएगा। धन्यवाद।